स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टडीज विकास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं सकुशल जरूर होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी, बीआरएसआई, रेलवे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया? बताइए आप लोग, नए सीईओ के रूप में किससे नियुक्त किया गया नीति आयोग के? बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुराग जैन, जो कि वर्तमान में जो कि आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अनुराग जैन आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं नीति आयोग को। बताइए आप लोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या होगा? नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। तो नीति आयोग क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताइए इसका गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए आप लोग, गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। बताइए आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? हेडक्वार्टर इसका दिल्ली हो जाएगा। बताइए आप लोग इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष नीति आयोग कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान पीएम हमेशा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बताइए आप लोग अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बताइए आप लोग, तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपाध्यक्ष बताइए आप लोग कौन है? उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? तो कौन हो जाएंगे? अशोक लहड़ी हो जाएंगे वर्तमान उपाध्यक्ष। नीति आयोग किसकी जगह पे आया था? बताइए आप लोग। नीति आयोग किस आयोग को रिप्लेस करके आया था? तो बताइए आप लोग, योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहे अनुराग जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग कितना प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया? बताइए आप लोग। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग कितना प्रतिशत विद्युतीकरण किया? बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? 99.6% इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा करने वाला भारत कौन सा स्थान पे? बताइए आप लोग, ऐसा करने में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ये रहा सेकेंड स्थान पर भारत है। बताइए आप लोग फर्स्ट स्थान पर कौन है? बताइए आप लोग, फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो इसमें क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग कौन रहेगा? तो ये हो जाएगा कौन? स्विट्जरलैंड कौन हो जाएगा फर्स्ट स्थान पे? स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने दावा किया है 70,271 किलोमीटर में। भारतीय रेलवे ने दावा किया 70,271 किलोमीटर में 17,002 का विद्युतीकरण पूरा कर लिया, जबकि 269 किलोमीटर का काम चल रहा है। हमसे पीछे कौन कौन सा देश है? बताइए आप लोग, हम लोग से पीछे कौन कौन सा देश है? तो हमने किसके ऊपर छाड़ा है इस सब में? तो चीन भी पीछे हम लोगों से। चीन पीछे है, ब्रिटेन पीछे है। ब्रिटेन और एक और देश है, बताइए आप लोग कौन सा? तो जापान को भी हमने पीछे किया इस मामले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HAL ने टरबाइन रिंग फोर्जिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? बताइए आप लोग। HAL ने टरबाइन रिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेफ्रॉन। सेफ्रॉन कंपनी के साथ किया है। सेफ्रॉन कंपनी कहाँ के, सेफ्रॉन कंपनी कहाँ के, तो फ्रांस की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। एरोस्पेस कंपनी है। आइए देखते हैं एचएएल को देखते हैं। एचएएल को बताइए आप लोग, एचएएल का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। एचएएल का फुल फॉर्म क्या होगा, एचएएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एचएएल का। बताइए इसका कार्य क्या है एचएएल का, बताइए आप लोग। एचएएल का कार्य क्या, बताइए आप लोग। एचएएल का कार्य क्या है, तो एचएएल का कार्य क्या हो जाएगा, एचएएल का कार्य हो जाएगा क्या, विमान। और एचएएल का कार्य क्या होगा, विमान और हेलीकॉप्टर का निर्माण। एचएएल का कार्य होगा विमान और हेलीकॉप्टर का निर्माण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेफ्रॉन कंपनी है सेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीएमआर द्वारा जारी नई खाद्य नीति दस्तावेज का नाम क्या, बताइए आप लोग। आईसीएमआर द्वारा जारी नई खाद्य नीति दस्तावेज का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेट्स फिक्स आवर फूड हो जाएगा। आईसीएमआर द्वारा जारी खाद्य नीति दस्तावेज का नाम लेट्स फिक्स आवर फूड। आइए देखते हैं आईसीएमआर का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। आईसीएमआर का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बताइए आप लोग इसका आईसीएमआर का स्थापना कब हुआ था, आईसीएमआर का स्थापना बताइए आप लोग। तो आईसीएमआर का स्थापना बताइए आप लोग कब हुआ था, आईसीएमआर का स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग। 1911 में हुआ था। बताइए आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बताइए आप लोग कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा, आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 जुलाई का आयकर दिवस मनाया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत कब से हुआ था, 1860। किसके द्वारा शुरुआत हुआ था, जेम्स विल्सन द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसका शुरुआत किया था। इससे भारतीय जेम्स विल्सन को भारतीय आयकर का जनक भी कहा जाता है। आईसीएमआर को भारतीय जनक भी कहा जाता है। आइए देखते हैं जीएसटी भी देख लेते हैं। जीएसटी बताइए आप लोग, तो जीएसटी में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। जीएसटी में का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का हो जाएगा फुल फॉर्म। बताइए हमने किस देश से लिया है जीएसटी, तो हमने कनाडा से लिया जीएसटी। बताइए भारत में लागू कब हुआ था जीएसटी, तो भारत में लागू कब हुआ था बताइए आप लोग। 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। बताइए भारत में लागू करने वाला पहला राज्य जीएसटी कौन है, भारत में फर्स्ट जीएसटी लागू करने वाला राज्य बताइए। लागू करने वाला राज्य बताइए कौन सा हो जाएगा, तो
क्या कौन हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसमें कौन हो जाएगा, असम। असम ने लागू किया भारत में सबसे पहले 23 जुलाई देख लेते हैं। 23 जुलाई बताइए आप लोग, 23 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशासन दिवस, राष्ट्रीय प्रशासन दिवस भी 23, प्रसारण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है 23 जुलाई को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेशनल इनकम टैक्स दिवस होगा, राष्ट्रीय आयकर दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कपास उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान पर है बताइए आप लोग। तो कौन सा स्थान पर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा स्थान पर। तो भारत का कपास उत्पादन में दूसरा स्थान पर है बताइए आप लोग। अभी फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे कौन सा हो जाएगा, चीन फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा। और उसके बाद बताइए आप लोग, चीन की राजधानी बताइए आप लोग, चीन की राजधानी बताइए। चीन का राजधानी हो जाएगा क्या, चीन का राजधानी हो जाएगा बीजिंग इसका राजधानी हो जाएगा। बताइए आप लोग, इसका मुद्रा क्या हो जाएगा, चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, युआन चीन का मुद्रा हो जाएगा। बताइए आप लोग, कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी। कपास उत्पादन किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी। बताइए आप लोग, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए आप लोग। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा क्या, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। काली मृदा को और किस नाम से जाना था बताइए आप लोग। काली मृदा को और किस नाम से, काली मृदा को किस नाम से जाना था, काली मृदा को किस नाम से और जाना था, तो इसको जाना जाता है स्वतः जुताई वाला मृदा का नाम जाता है, जाना जाता है। और इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है, ये आप लोग काली मृदा में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, काली मृदा में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो लोहा चूना और मैग्नीशियम एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। बताइए इसमें कमी किसकी होती है, तो कमी इसमें किसकी होगी, काली मृदा में कमी। तो बताइए किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, और ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। काली मृदा बताइए आप लोग किस राज्य में सर्वाधिक है, काली मृदा किस राज्य में सर्वाधिक है, काली मृदा किस राज्य में सर्वाधिक है, किस राज्य में बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, काली मृदा सर्वाधिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO AEW&CM के सेकेंड कार्यक्रम किससे संबंधित है बताइए आप लोग। DR का AEW&C कार्यक्रम M2 किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हवाई निगरानी प्रणाली, इसका सही उत्तर हो जाएगा हवाई निगरानी प्रणाली हो जाएगा। आइए देखते हैं DRDO का बताइए आप लोग फुल फॉर्म क्या होगा, DRDO का फुल फॉर्म बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होगा। बताइए आप लोग DRDO का स्थापना कब हुआ था बताइए आप लोग। DRDO का स्थापना बताइए आप लोग कब हुआ था, DRDO का स्थापना, तो इसका स्थापना कब हुआ था 1958 इसका स्थापना हुआ था। बताइए आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ हो, तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। DRDO का कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है बताइए आप लोग, DRDO का उद्देश्य क्या है,
बताइए आप लोग क्या हो जाएगा DRDO का उद्देश्य। तो DRDO का उद्देश्य क्या है, सैन्य तकनीक को मजबूत करना, सैन्य तकनीक को मजबूत करना, सैन्य तकनीक को मजबूत करना, और कौन क्या, और क्या, सशस्त्र बल को अत्यधिक हथियार, मिसाइलों और उपकरण को आत्मनिर्भर बनाना, यानी मिसाइलों को आत्मनिर्भर बनाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नति AI 2.0 पहल, उन्नति AI 2.0 पहल किसके सहयोग से शुरू किया गया बताइए आप लोग। तो किसके सहयोग से शुरू किया गया बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एवं ITI दिल्ली। तो आइए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है। बताइए इसका शुरुआत कब हुआ था आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 4 अप्रैल 1975 में इसका शुरुआत हुआ था। कौन से मिलकर किए थे, तो बिल गेट्स और एक और कौन था बताइए आप लोग, पॉल एलन दोनों मिलकर चालू किया था। बताइए आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए आप लोग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सोफी रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है बताइए आप लोग। सोफी रिपोर्ट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की सोफी रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वैश्विक भूख से संबंधित है सोफी रिपोर्ट वैश्विक भूख से संबंधित है। बताइए आप लोग सोफी का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। सोफी का फुल फॉर्म बताइए, द स्टेट ऑफ फूड सेक्रेटरी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म सोफी का, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। बताइए कौन सी कंपनी मिलकर जारी करती है, तो सोफी रिपोर्ट 5 कंपनियाँ मिलकर जारी करती है। पाँच कंपनियाँ सोफी रिपोर्ट मिलकर जारी करती है। बताइए कौन सी कंपनी हो जाएगी, तो ये कौन सी कंपनी हो जाएगी, FAO हो जाएगा, WHO हो जाएगा, WHO भी मिलकर जारी करता है WHO। और बताइए आप लोग, WHO भी हो जाएगा। और बताइए कौन सी कंपनी, और IFAD भी मिलकर जारी करती है। और बताइए आप लोग WFD और यूनिसेफ भी जारी करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला UPI आधारित मेल कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया, बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनकैश इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनकैश ने भारत का पहला UPI मेल कार्ड कंपनी लॉन्च किया। इनकैश कंपनी ने UPI आधारित मेल कार्ड कंपनी लॉन्च किया। आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।